सनातन धर्म की 12 ऐसी बातें जो हर सनातनी को जरूर पता होना चाहिए। यह बातें जन्म से मृत्यु तक आपको काम आएगी, इसे आप दैनिक जीवन में जरूर अपनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट करें, सनातन धर्म के समर्थन में 2 लाइन जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके लाइक से हम और भी वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपको काफी जानकारी मिलेगी। 1. हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के 4 भाग है, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेद के ही तत्वज्ञान को उपनिषद कहते हैं, जो लगभग 108 हैं। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, जो 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। 2. मनु आदि की स्मृतियाँ। 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी ऋषि के नाम के सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद, उपनिषद का सार या कहें कि निचोड़ गीता में है, इसलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है, जो महाभारत का एक हिस्सा है। 3. वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है। याद रखिए, ब्रह्मा नहीं है। उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, परब्रह्म आदि कहते हैं। वह निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त, आदि और अनंत है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। 4. विद्वानों के अनुसार लगभग 90,000 वर्षों में हिंदू धर्म निरंतर है। नाम बदला, रूप बदला, परंपराएं बदली, लेकिन ज्ञान नहीं बदला, देव नहीं बदले और न ही तीर्थ। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 8000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोग हिंदू ही थे। द्रविड़ और आर्य एक ही थे। 5. हिंदू धर्म में संध्यावंदन और ध्यान का बहुत महत्व है। कुछ लोग संध्यावंदन के समय पूजा, आरती, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, यज्ञ या ध्यान करते हैं, लेकिन संध्यावंदन इन सभी से अलग होती है। संध्यावंदन 8 प्रहर की होती है, जिसमें 2 प्रहर सभी के लिए हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंदिर या एकांत में आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से संध्यावंदन की जाती है। 6. हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है। योग, आयुर्वेद और व्रत के नियम को अपनाकर आप हमेशा सेहतमंद बने रहकर खुश रह सकते हैं। इसमें भोजन, पानी, निद्रा, ध्यान, कर्म, मन, बुद्धि और विचार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। इसे पढ़ना चाहिए। 7. वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। 1. ब्रह्मयज्ञ, 2. देवयज्ञ, 3. पितृयज्ञ, 4. वैश्वदेव यज्ञ, 5. अतिथि यज्ञ। ब्रह्मयज्ञ का अर्थ संध्यावंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करना। देवयज्ञ अर्थात सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म करना। पितृयज्ञ अर्थात पूर्वज, आचार्य और माता पिता में श्रद्धा रखते हुए श्राद्ध कर्म करना। वैश्वदेव यज्ञ अर्थात अग्नि, पशु और पक्षी को अन्न जल देना। अंत में अतिथि यज्ञ अर्थात अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना। 8. हिंदुओं के 10 कर्तव्य और कर्म है। संध्योपासन, तीर्थ, पाठ, दान, यज्ञ, व्रत, संस्कार, उत्सव, पर्व, त्योहार, जयंती, सेवा और श्राद्ध। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों 4 आश्रम पर आधारित है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 9. हिंदू धर्म अनुसार जीवन का लक्ष्य मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ होता है ज्ञान को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या खुद को उस अवस्था में ले आना जहाँ जन्म और मृत्यु से परे रहकर इच्छा अनुसार जन्म लेना और मरना। 10. हिंदू धर्म मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किसी ने की नहीं है, और यह कार्य कोई 6 दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए अरबों वर्ष लगे हैं। यह मानिए कि परमात्मा या आत्मा ही प्रारंभ में थे। उन्हीं से महत, महत से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, आयु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, अन्य सभी ग्रह की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। 11. हिंदू धर्म पहले संपूर्ण धरती पर व्याप्त था। पहले धरती के 7 द्वीप थे, जम्बू, प्लक्ष, शांगली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है।
राजा प्रियव्रत संपूर्ण धरती के और राजा अग्निंद्र सिर्फ जम्बूद्वीप के राजा थे। जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं: इलावृत, भद्राश्व, किनपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। इसमें से भारत खंड को भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष के 9 खंड हैं। इसमें इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा ये समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। भारतवर्ष के इतिहास को ही हिंदू धर्म का इतिहास नहीं समझना चाहिए। 12 ईसवी सदी की शुरुआत में जब अखंड भारत से अलग दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना और सभ्य होना सीख रहे थे, तो दूसरी ओर भारत में विक्रमादित्य, पाणिनि, चाणक्य जैसे विद्वान व्याकरण और अर्थशास्त्र की नई इमारत खड़ी कर रहे थे। इसके बाद आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान अंतरिक्ष की खाक छान रहे थे। वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, धर्मकीर्ति, शांतारक्षिता, नागार्जुन, आर्यदेव, पद्मसंभव जैसे लोग उन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे जो सिर्फ भारत में ही थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि अनेक विश्वविद्यालयों में देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे चैनल में सनातन धर्म को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले। जाते जाते सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।